A very good afternoon to all from Ojas Skincare. So today we will be talking about anti-aging. I'm sure we all want to stay young forever. And we must all have heard about injectables with which you can stay young. But today I'll be talking about treatments जिसमें बिना किसी इंजेक्शन, बिना किसी पेन के हम आपकी स्किन अच्छी रख सकते हैं. सो व्हेन वी टॉक ऑफ एंटी एजिंग स्किन के रिस्पेक्ट में, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्किन ऑन योर फेस, आपकी नेक की स्किन, आपकी हैंड्स की स्किन एंड जो भी एरिया आपको बॉदर करता है. सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू पोस्ट योर क्वेश्चंस. I'll try to answer as many as possible, and even if you leave your questions after the session, I would try to answer within the next 24 hours. So let's see, while we are getting questions and while people are joining us, I will briefly talk about the various technologies which we use for anti-aging and जिनमें कोई injections या pain का component नहीं है. So one of the technologies is HIFU. HIFU is high intensity focused ultrasound. आप सबने कभी ना कभी अल्ट्रासाउंड करवाया होगा. इन्हीं अल्ट्रासाउंड रेस को जब आप फोकस करके स्किन में देते हैं, एक सर्टेन टेम्परेचर बनता है स्किन पे और उससे कोलेजन प्रोडक्शन स्टिमुलेट करती है. So we have a question here. What are the non-injectable services from Manisha? सो मनीषा, नॉन इंजेक्टेबल में एक हाइफू जो मैं अभी बात कर रही थी, जिसमें अल्ट्रासाउंड की वेव्स आपको दी जाती हैं. अल्ट्रासाउंड एजिस से किया जा रहा है. सो जब हम अल्ट्रासाउंड इतनी देर से कर रहे हैं, वी नो इट इज वेरी सेफ. उसी की आप फोकस्ड रेज देते हो स्किन में. एंड एंटी एजिंग इज ऑल अबाउट स्टिमुलेटिंग द कोलाजन प्रोडक्शन, बिकॉज एज के साथ कोलाजन कम होता है स्किन में, जिसकी वजह से हमारे को एज के सारे चीजें दिखती हैं. So HIFU as a treatment is a painless treatment. Now Preeti wants to know what is the right age to start this. So if you want to stay young and अगर आपको injectables नहीं करने हैं, then you need to start early. When I say start early, the age would be different for different people. वो आपके genetics पे depend करता है, आपके work profile पे depend करता है, आपकी health पे depend करता है. बट जब आपको अर्ली साइंस दिखते हैं एजिंग के, उसी टाइम आपको ये प्रोसीजर स्टार्ट करने होते हैं. जब आपके बहुत रिंकल्स आ जाएंगे या हर जगह डिप्रेशन आ गई, उस टाइम पे फिर ये नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स विल नॉट वर्क. नाउ अनदर क्वेश्चन फ्रॉम माही इज हाउ इफेक्टिव एंड सेफ आर दीज प्रोसीजर्स. नाउ सी, जब हम नॉन इंजेक्टेबल प्रोसीजर्स की बात करते हैं, जिसमें प्राइमरली हाइफू और रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट्स की, ये इफेक्टिव होते हैं, लेकिन आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस ठीक से अलाइन रखनी पड़ती है. हम आपको ग्रेसफुली एज करने में हेल्प कर सकते हैं, बट इट इज नॉट लाइक कि यू आर 50 एंड वी कैन मेक यू 25. बट यस, वी कैन गिव यू अ इवन स्किन जिसमें रिंकल्स कम हो, जिसमें लाइंस कम हो एंड आपको देख के अच्छा लगे. एंड रिगार्डिंग द सेफ्टी, दे आर वेरी वेरी सेफ. सो एनी ट्रीटमेंट्स विच आर डन फॉर कॉस्मेटिक पर्पसेस, उनका बेसिक ये होता है कि सेफ्टी इज मैंडेटरी. नाउ रितु हैज अ क्वेश्चन हियर दैट विल इट गिव अस द सेम इफेक्ट लाइक बोटॉक्स एंड फिलर्स. सी, आपको ना जो आपकी नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स है, हाइफू, रेडियो फ्रीक्वेंसी और बोटॉक्स फिलर्स, कॉम्बिनेशन में चलना पड़ता है. अगर आप बहुत अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं तो सिर्फ आपके जो ये हाइफू, रेडियो फ्रीक्वेंसी, जिनको हम नॉन इन्वेजिव बोलते हैं, दे विल बी इनफ. बट अगर आप लेट शुरू कर रहे हो तो आपको कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा. नाउ ज्योति वांट्स टू नो व्हाट इज द डाउन टाइम. सो ज्योति, प्राइमरली इन जो नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स होते हैं, इनका कोई डाउन टाइम नहीं होता. इमीडिएटली आफ्टर द प्रोसीजर आप यू कैन गो बैक टू योर वर्क. एंड जो प्रोसीजर्स होते हैं, इनका इफेक्ट भी इंस्टेंट नहीं होता है, बिकॉज आप बेसिकली इन ट्रीटमेंट से हीट दे रहे हो स्किन में, एक कंट्रोल्ड मैनर में हीट दे रहे हो ताकि आपकी स्किन बर्न नहीं हो. और जो कोलेजन प्रोडक्शन होती है वो मिनिमम 3 वीक्स का टाइम लेती है. तो प्रोसीजर करने के बाद जो आपको इफेक्ट दिखता है वो 3 to 4 वीक्स में दिखता है. जो प्रोसीजर्स हाइफू जैसे होते हैं उनको हम बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट नहीं करते हैं. उनको हम रिपीट करते हैं वंस इन से 4 months और 6 months.
बट अगर हम रेडियो फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं तो उसकी रेपिटेशन वुड बी फ्रॉम 2 to 4 weeks. Now another question from Pooja is, so there is a question here, does it help in pigmentation also? So see, per se anti-aging procedures will not have a direct effect on pigmentation, but जब कोलेजन प्रोडक्शन इंप्रूव होगी, आपकी स्किन का ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होगी, तो आपकी पिगमेंटेशन भी थोड़ी सी कम हो जाएगी. एंड ऑल्सो anybody who's into anti-aging procedures would be using sunscreen religiously, so 50% तो आपका इंप्रूवमेंट उसी से ही आ जाएगा. Now Pooja wants to know what all body parts can we take these procedures. So आप ये procedures हर body part पे कर सकते हो, but जो common body parts हैं जिसपे ये किए जाते हैं, they are your face. Face normally ना हर कोई अपना अच्छा रखता है, but आपको अपनी neck की aging और hands की aging नहीं दिखती. And these are the areas जहाँ पे injectable procedures भी बाद में बहुत अच्छा work नहीं करते. जैसे एज के साथ आपकी डबल चिन आ जाती है, इवन अगर आपका वेट कम है, इसके लिए इंजेक्टेबल प्रोसीजर्स भी ज्यादा नहीं है. सो योर इंडिकेशंस लाइक डबल चिन, नेक, हैंड्स, डीकोले, ये जो आपका अपर चेस्ट का एक्सपोज्ड पार्ट होता है, दीज आर द एरियाज जहां पे ये सर्विसेज बहुत ही यूजफुल रहती है. एंड फेस पे उन लोगों के लिए जो इंजेक्टेबल से या तो डरते हैं या उन्हें लगता है पेन होगा, साइड इफेक्ट होगा, उनके लिए भी दिस विल वर्क वेरी वेल. Now Pooja wants to know, is this a single session procedure? So see, anti-aging is an ongoing process. There is nothing like a single session procedure. आपकी नॉर्मल एजिंग चल रही है, हम उसको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, तो उसमें मल्टीपल सेशंस होंगे. लेकिन अगर हाइफू जैसा प्रोसीजर है जो थोड़ा इंटेंस है, तो आपको सेशंस में भी साल में 2 या 3 चाहिए होंगे. अगर रेडियो फ्रीक्वेंसी जैसा प्रोसीजर है तो उसमें आपको शुरू में 15 days, then maybe once in a month, and then the gaps can be increased. For anti-aging, radio frequency can become a part of some of your facials also. And अगर आप बहुत अर्ली स्टार्ट करते हैं और आप ट्रीटमेंट्स में नहीं जाना चाहते, तो ये फेशियल्स भी आपकी स्किन अच्छा रखने में हेल्प करती हैं. मेडिफेशियल्स जिनमें रेडियो फ्रीक्वेंसी एक कंपोनेंट होता है. नाउ नीमा वांट्स टू नो, आर द रिजल्ट्स परमानेंट? सी, एजिंग इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस. देयर इज नथिंग व्हिच इज परमानेंट अबाउट एंटी-एजिंग. आपको इसे मेंटेन करना पड़ेगा. एंड Mahi wants to know, if I stop these procedures, will my skin worsen? Yes, now this is a very interesting question, and ये सबके माइंड में फियर होता है कि अभी तो कर लूंगी, 6-8 महीने अच्छा लगूंगी, एंड उसके बाद फिर मेरी एज डबल होके आ जाएगी. That is not true. आपने जब ये प्रोसीजर्स किए, आपकी स्किन विल स्टे गुड फॉर मे बी 6 months, फॉर मे बी ईयर, डिपेंडिंग आपने कितनी देर किया. सपोजिंग आपने 6 months किया, तो एक तो जो आपकी 6 months में एजिंग होनी थी वो नहीं होगी. दूसरा, उस टाइम पे आपको एंटी एजिंग इफेक्ट डेफिनेटली आएगा. तो आपको 6 महीने करके भी आप 1-1.5 साल के लिए तो अपनी एजिंग पोस्टपोन कर ही सकते हैं. एंड आपको एंटी एजिंग जब आप प्रोसीजर्स करेंगे तो साथ में आपको प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे. अब इन प्रोडक्ट्स का भी अगर आप यूज कंटिन्यू करोगे तो जो आपका इफेक्ट आएगा वो काफी देर रहेगा. नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन, आई हैव अ टीथ इम्प्लांट, कैन आई गेट दीज प्रोसीजर्स डन? सो यू नो, टीथ इम्प्लांट जहां होता है वहां पे अगर बहुत इंटेंस हीट दी जाती है, चाहे हाइफू से चाहे रेडियो फ्रीक्वेंसी से, तो पेशेंट को थोड़ा सा पेन हो सकता है. तो उन केसेस में हम टीथ को आपके कवर कर देते हैं विद अ गॉज और व्हाटएवर, सो दैट वी मेक यू कंफर्टेबल. एंड अदरवाइज टीथ इम्प्लांट्स आर डन ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया, सो वी कैन अवॉइड दोज एरियाज इफ द पेशेंट इज एक्सट्रीमली sensitive to these sensations. So till we get more questions, let me see, I'm sure I would have missed some of them. So what is the care that is required after these sessions? आपको जनरल केयर रिक्वायर्ड होता है जिसमें सनस्क्रीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. आपकी एंटी एजिंग में अगर आप सनस्क्रीन यूज कर रहे हो तो 50% वर्क यू हैव ऑलरेडी डन. एंड ऑल्सो वी वुड रेकमेंड यू सम बेसिक सेरम्स, the right face wash, the right moisturizer. So वो बस that's the only care which is required. Otherwise after these non-invasive procedures there is no special care which is required. But we are giving you heat, so we generally advise कि आप next 2-3 days के लिए अपने कोई पार्लर एक्टिविटीज पोस्टपोन करें. If you are planning a vacation जहां we expect कि आपका sun exposure बहुत ज्यादा होगा, तो then we like a gap of 1 week. So there is no major aftercare which is required. But yes, we give you instructions basis your schedule and your skin type. And yes, जो basic skincare routine of a right sunscreen, moisturizer and face wash, that we would suggest to all. So
while we are getting more questions, so let me just talk again about the non-invasive treatments that we have. We have HIFU, which is high intensity focused ultrasound. आप जो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं उसी की रेस को इंटेंस करके दे दिया जाता है. Now here is a question, ma'am, what is ideal medifacial for me? I am 45 years of age. So Shikha, age is just a number, some people look very young at 45, some might have aging concerns, but yes, this is an age where definitely some kind of anti-aging would be started. So we have some medifacials at Ojas, and I think you would have otherwise also, which have radio frequency as a component. So these are the medifacials which you should start. And Nidhi Mishra wants to know, does HIFU diminish fine lines, vertical, horizontal lines on forehead? So HIFU would definitely help you decreasing these lines. So it would definitely diminish, but it would not eliminate. आपको अगर lines eliminate करनी है, then we need to do injectables. And on my next Insta live, I would be talking about the injectables. But yes, definitely it would diminish your fine lines. आपको immediate effect नहीं दिखेगा. Effect would start after 3 weeks, 4 weeks, and उसके बाद as I've been talking always, in anti-aging nothing is permanent. So we will need to maintain it with maybe twice a year or 3 times a year. And also, depending how deep the lines are, with HIFU we can combine Botox. So the Botox will आपकी lines और deep नहीं होंगी उससे, but HIFU would definitely help. How long does a session of HIFU last? So अगर आप सेशन पूछ रहे हैं कि क्लिनिक में कितनी देर लगती है, there are different types of HIFU. जब HIFU शुरू में आया था तो इसमें this was very painful. So for people who have done HIFU some 1 or 2 years back, they would say नहीं इतना दर्द मैं नहीं सह सकती. But now the HIFU that we have is more or less painless. बहुत light sensation होती है आपको. Usually इससे पहले हमें anesthetic cream की जरूरत नहीं होती. So session would last around 25 to 30 minutes. And उसका जो effect होता है that would start in around 3 to 4 weeks, and the effect that you get would stay for, people claim that single session would stay for a year or something. You cannot say. It all depends on आपकी skin age क्या है when you have started, आप अपनी skin का कितना ध्यान रखते हो after the session, and generally आपकी health कैसी रहती है. So session of HIFU in the clinic you need around 30 minutes. And there is no pre-care and there is no significant post-care which is required. You're most welcome, Nidhi. So, any other questions like, so yes, HIFU is not same as Botox and fillers. It is not a substitute for Botox and fillers. But yes, it is a good add-on. If you say our tagline is start early. So for non-invasive procedures, you need to start before you start feeling that my skin has aged. Early signs of aging, fine lines, you feel the droop has started in around your lips, आपके nasolabial folds deep हो रहे हैं, आपको लग रहा है skin पे overall pigmentation आ रही है. So that's the right age to start in. I'll talk briefly about radiofrequency also. Radiofrequency is a very old treatment which has been used for skin tightening. There are no per se side effect profile नहीं है. Yes, किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन होती है, वहां पे मे बी वी विल नॉट गिव सो मच हीट. वहां पे हम देयर इज अनदर टेक्नोलॉजी जिसको हम इलेक्ट्रोपोरेशन बोलते हैं, जिसमें कोल्ड से इंड्यूस किया जाता है आपकी एंटी एजिंग. वी माइट ऑप्ट फॉर दैट, बट इन 99% ऑफ द केसेस रेडियो फ्रीक्वेंसी कैन बी डन. इट इज एक्सेप्शनली गुड, like especially for your hands, for your neck, for your chin. Because on these areas your injectables are not going to work. So for this you need to start early. Now are the results of HIFU equivalent to surgical lift? Absolutely no. Surgical lift is a surgical lift. There would be a downtime. They can just change the way you look. With HIFU we can give you your best self, and slowly and steadily we can get you in a frame where you look 5 years younger or 10 years younger. So Shikha wants to know that I've been doing carbon peels. Should I switch to HIFU? Shikha, for that we will need to see whether you have fine lines. If the concern is more of a pigmentation, then carbon peels are exceptional. And the Q-switch laser, if a good laser is being used, it's very good for anti-aging. But yes, for your chin,
HIFU you need to start, and the earlier the better? Or can I alternate the sessions? Pardon my ignorance. No, absolutely. These are, I think, very genuine questions. So, for carbon peels, after you done 5 sessions, we are going to increase the gap to 3 months. So that time HIFU can be introduced. And when you bend your neck and you feel you are seeing something here, that is the right age to start HIFU. You don't need to wait, you develop that big double chin, then there is absolutely nothing can be done. Face will look nice, but the chin and the neck will give away your age. So about radio frequency, with radio frequency we are giving heat, whether it's your hands, your neck, your face, area around your eyes, and then we do your initial sessions at 2 weeks, and then we make it once in a month. Now another precaution with HIFU and radio frequency is, if you have done injectables in form of fillers, then we will need to keep a gap of around 3 to 6 months. We don't do HIFU or radio frequency on the same area because heat might dissolve your filler. So we first do the non-invasive procedures, either radio frequency or HIFU, and then we go on to injectables if needed. So that is one thing which is important when we see that whether we can combine treatments or not. Otherwise, with HIFU, most of the treatments can be combined. That is not an issue. So, generally, till we get more questions, let me talk briefly about neck aging. Now, you will see most of the people, they will look very good. The face looks very nice, but they are not very happy with their neck and the hands. And these are areas where fillers we can do, but very carefully we have to do. Some bumps will show for hands, there are chances of bruising. So these are the areas where you should start anti-aging early. So you don't wait for somebody to come and point it out. If you see on your picture that your neck doesn't look the same age as your face, or on your hands you are not happy with the veins that you are seeing, then radio frequency, HIFU, these are the procedures which you start. So these are like insurance for your skin. You are starting early and you are delaying your aging and you are delaying your injectable procedures. So let me just see if I have missed on any other questions. And also there are absolutely no treatments which will work without your skincare routine. So I think in most of my Insta Live sessions I talk about sunscreens. I talk here also. Sunscreen is a must for all. Sunscreens are useful for the indoor light that we have, the lights, the radiation from our mobile phones, the radiation from our laptops. You are working on the gas, and even in our houses there is always some indirect light which is coming. So don't wait to use your sunscreen. And for majority of the people, they are like, जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं sunscreen लगाती हूँ, या आज तो बहुत बादल थे, आज मैंने sunscreen नहीं लगाई. तो radiation is always there. So you make sure that you start using a sunscreen. And आपका sunscreen use की quantity should be good. So of 1 fingertip unit is what you need. And mostly people will buy a sunscreen and then they are not comfortable with the feel, so they will apply very little. जैसे हम थोड़ा सा लेते हैं, ऐसे लगा लेते हैं. That's not going to help. तो आपका सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आपको बहुत सारे सेरम्स नहीं चाहिए, आपके कुछ बेसिक सेरम्स की रिक्वायरमेंट होती है. सो अगर आप कोई भी एंटी एजिंग प्रोसीजर कर रहे होंगे तो आई एम श्योर आपके डॉक्टर आपको उसके साथ बताएंगे. सो let me explain the title once more. Anti-aging without pain, myth or fact? मीन्स कि एंटी एजिंग विदाउट पेन पॉसिबल है क्या? सो डेफिनेटली पॉसिबल है. यू नीड टू स्टार्ट अर्ली. इफ यू थिंक आपको हमेशा यंग रहना है, यू वुड नीड टू पुट इन एफर्ट रिगार्डिंग योर स्किन केयर, रिगार्डिंग योर एक्सरसाइज स्केड्यूल, रिगार्डिंग योर डाइट, एंड अ very happy frame of mind, so whatever it takes to keep you happy. If you feel आप यंग लग के हैप्पी लगते हो, stay young. If you feel you are happy with the way you are aging, do that. अगर आपको एज अ ट्रीटमेंट करना है एंड यू कैनॉट कम रेगुलरली, HIFU इज द सोल्यूशन फॉर यू. अगर आप यू वांट टू स्टार्ट अ ट्रीटमेंट एंड यू आर ओके कमिंग once in 15 days or once in a month, radio frequency is the treatment for you. Hands, neck,
chin. Don't ignore these areas when you are treating your face. And if you feel no, I don't want to get into treatments, I am happy with the way I am aging, but I would like थोड़ी सी fine lines कम हो जाए and थोड़ा मेरा texture tone अच्छा रहे, then anti-aging medications are for you. So there is a whole lot which can be done. And then maybe some people might feel just basic skin care, but basic skin care would work only till a certain age. Once you have crossed your age, it might be 30 for you, 35, 40, 45, that depends on your genetics and your environmental conditions and food, exercise and all of that. So then you should not wait for too long, because if you decide कि अब पूरी एजिंग आ गई है, अब मुझे एंटी एजिंग करनी है, तो जो आपने 10 years में धीरे धीरे की होती वो अब आप एक साथ करोगे, you would spend that much time, that much money, and still you will not get that result. So if we don't have any other questions, I just want to announce that at OJIS we are doing our anti-aging day on 14th and 15th of July, where you can get a complimentary skin age analysis done, and we would be extending some kind of offers on our anti-aging facials and products. So I will invite you all to come and visit our Mayur Vihar clinic or Noida clinic on the 14th and 15th of July, and you can just call our numbers and take an appointment before that. And before I say a bye to all of you, we have treatments for helping you stay the way you are, helping you age gracefully, or reversing your age. The decision is yours. You need to visit and you would get a solution. Bye and have a great evening.